हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल स्टिक एनालिसिस पार्ट 3। और आज का हमारा टॉपिक है शूटिंग स्टार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शूटिंग स्टार क्या होता है, ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है, और इसको हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, मतलब सपोर्ट पे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है, या हमें फाइंड कहाँ पे करना है, और इसको हमें अवॉइड कहाँ पे करना है। तो शूटिंग स्टार ये भी बहुत ही पॉपुलर एक कैंडल है। जैसे कि हमारा हैमर है, उसी की तरह ये भी बहुत ही पॉपुलर है और ट्रेडर का मोस्ट फेवरेट कैंडल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शूटिंग स्टार फॉर्म कैसे होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे एक देख रहे हो, एक हैमर कैंडल के जैसा ही है, लेकिन ये एक उल्टा हैमर है। तो इसमें कैसे होता है कि सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है। ओपन होने के बाद प्राइस बहुत ऊपर गई है, यहाँ पे बहुत बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद प्राइस ने यहाँ तक का हाई लगाया। तो यहाँ तक का हाई लगाया, लेकिन अ, इतनी बाइंग आने के बाद इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेलर उस लेवल पे बैठे रहते हैं, तो वो जो बुल्स ने इतनी बाइंग की है, ये पूरी बाइंग खा लेते हैं और प्राइस को ऊपर से नीचे 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 और नीचे लेके आते हैं। और जहाँ से ओपन हुआ था तो उससे भी नीचे लेके जाके और एक लो लगा के ओपन के नीचे जाके इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शूटिंग स्टार फॉर्म होता है। और ये जो शूटिंग स्टार है, ये जो कैंडल है, तो ये हमें एक बीरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। और इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में जो तेज़ी हुई थी, जो अप ट्रेंड आया था, तो शूटिंग स्टार बनने के बाद उस अप ट्रेंड को रिवर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो देखते हैं कि इसको हमें ढूंढना कहाँ पे है, और इसमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, और इसको हमें अवॉइड कहाँ पे करना है। तो सबसे पहली बात को, ये जो शूटिंग स्टार है, तो ये हमें एक अप ट्रेंड के बाद ढूंढना है। और अप ट्रेंड के बाद हमें कहाँ पे ढूंढना है? अप ट्रेंड के बाद ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें रेजिस्टेंस लेवल पे ढूंढना है, या सप्लाई जोन, या सेलिंग जोन, या टॉप। मतलब चारों का मतलब तो वही की होता है, लेकिन हर एक इसको अलग तरीके से बोलता है। तो हमें एक अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार को ढूंढना है, और अप ट्रेंड के बाद जो शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे आता है, टॉप पे आता है, तो वहीं पे हमें इसमें ट्रेड लेना है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इस पैटर्न को अवॉइड कहाँ पे करना है। ये जो कैंडल स्टिक है शूटिंग स्टार, तो इसको हमें अवॉइड करना है जब ये कैंडल फॉर्म होता है सपोर्ट जोन में, या जब बॉटम पे हमें ये मिलता है, तो हमें इसको अवॉइड कर देना है। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी पार्ट। तो अब हम चार्ट पे जाके एक्चुअल में देखते हैं कि इसका यूज़ करके हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं चला जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे। ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि हम ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे आ चुके हैं, और मैंने पहले से कुछ शूटिंग स्टार फाइंड करके रखे थे, तो उसको मैंने मार्क करके यहाँ पे रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे शूटिंग स्टार आया था। तो रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आपको शूटिंग स्टार मिलता है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली मिनिमम 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड रेशो है, उसके साथ ट्रेड में आप एंटर कर सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार था, और यहाँ शूटिंग स्टार के बाद प्राइस में क्या हुआ है आप देख सकते हो। ये हो गया जो हमें रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार मिला। तो जितने मल्टीपल एग्जांपल आप फाइंड कर सकते हो, उतने आपको फाइंड करने हैं, और अपने आइज़ को ट्यून करना है। ये देखो, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मिला, इसमें भी 1:2 से ज़्यादा ही हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। 1:2 मतलब इसका जो साइज़ है, अगर इसका साइज़ 1 है, तो हमें कम से कम इसका साइज़ का डबल का रिवॉर्ड लेना है। ये देखो, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार आया है, और ये
रेजिस्टेंस लेवल पे ही है, तो यहाँ से भी प्राइस नीचे गई। ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? क्योंकि ये यहाँ से एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन मार्क की थी मैंने। तो ये ट्रेंड लाइन क्या, ट्रेंड लाइन पे आने के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार आया था। तो एज पर आवर स्ट्रैटेजी, अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पे शूटिंग स्टार मिलता है तो हम सेल करते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अगर सपोर्ट पे आपको ये मिलता है तो वहाँ पे जाके मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि यार ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार अगर वो आता है तो प्राइस नीचे जाती है तो सेल 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 सेल। तो यहाँ पे अगर सेल करोगे तो फंस जाओगे आप। एक बार अगर आप टॉप पे सेल करके उस ट्रेड में ना घुसो तो वो चलेगा, लेकिन बॉटम पे आपको शूटिंग स्टार ढूंढना नहीं है। बॉटम पे जो बनते हैं मतलब दिखने में तो ये सेम ही है, लेकिन इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं बॉटम पे अगर आता है तो। और तो इसमें बस इतना ही है। अगर टॉप पे मिलता है शूटिंग स्टार तो सेल करना है, बॉटम पे मिलता है तो अवॉइड करना है। बॉटम पे हमें क्या ढूंढना है वो हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो बॉटम पे अगर मिलता है तो हैमर ढूंढना है, हैमर बॉटम पे ढूंढना है, शूटिंग स्टार टॉप पे ढूंढना है। तो ये हो गया मैनुअल तरीका। तो ये कुछ दो तीन एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए। तो इसमें बहुत से सारे स्टॉक्स है। तो आप हर एक स्टॉक में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्क करना है, और मार्क करने के बाद आप वहाँ पे जाके उसको ढूंढना है। जितने ज़्यादा एग्जांपल आप करोगे उतना आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, और आपको ट्रेड लेने में आपकी डेयरिंग बढ़ेंगे, आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो ये हो गया मैनुअल तरीका। और अब हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार हमें स्कैनर के ज़रिए हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा था पहले से शूटिंग स्टार एट द टॉप स्कैनर। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये चार्ट इंक का वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे ये किसी ने बना के रखा था ऑलरेडी। तो आप खुद भी वहाँ पे जाके सेटिंग करके अपना बना सकते हो। तो मैं इसी को ये ओपन कर लेता हूँ। तो सेटिंग कहाँ पे करनी है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप इसमें सेटिंग कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा है डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू डेली लो, और डेली क्लोज डेली लो लेस देन डेली ओपन। और यहाँ पे इसने ये भी दिखाया है कि मतलब निफ्टी 500 या इसने सिलेक्ट करके रखा था। आप कैश करोगे तो आपको निफ्टी 500 में अगर कुछ स्टॉक लिस्टेड नहीं है तो उसका भी अ, वो सारे स्टॉक की आपको लिस्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको रन स्कैन करना है। और जो जो कंडीशन आप लगाना चाहते हो तो वो आप कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर कोई कंडीशन आपको हटे नहीं तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो ये क्रॉस आइकॉन से। तो हमारे पास अभी इतने सारे स्टॉक की लिस्ट आ चुकी है जिसमें कि शूटिंग स्टार बना है। तो ये स्टॉक की लिस्ट तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने सारे स्टॉक आए तो मतलब इतने सारे स्टॉक में से आप सब में ट्रेड ले लो। तो ऐसा नहीं है। तो शूटिंग स्टार ये सिर्फ आपको ये बता देगा कि शूटिंग स्टार बना है, इस स्टॉक में शूटिंग स्टार बना है। तो लेकिन वो कहाँ पे बना है, वो बॉटम पे बना है या टॉप पे बना है, वो जाके आपको अपने चार्ट में जाके आपको उसका एनालिसिस करना होगा। अगर टॉप पे बना है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अगर बॉटम पे बना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको इग्नोर कर देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।